प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का अपमान कर मालदीव के मंत्रियों और अफसरों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इस बात का एहसास अब तक मालदीव को हो चुका होगा। हो सकता है कि उन्होंने चीन के इशारे पर पीएम मोदी और भारत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की हो, लेकिन उनकी कुर्सी तो भारत की ताकत के कारण ही गई है। मालदीव के इन 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी से भी भारत का गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि मालदीव की गलती ही इतनी बड़ी है। मालदीव को अपना गुस्सा और विरोध दिखाने के लिए विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहिब को बुलाया। जिस वक्त उच्चायुक्त इब्राहिम विदेश मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे, उस वक्त घड़ी में समय हो रहा था सुबह 9:35। और जब मालदीव के दूत इब्राहिम शाहिद विदेश मंत्रालय के दफ्तर से बाहर निकले तो घड़ी में 9:40 हो रहे थे। यानी सिर्फ 5 मिनट में ही मालदीव के उच्चायुक्त विदेश मंत्रालय आए और चले गए। उनके चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि विदेश मंत्रालय ने उन्हें किस तरह से मालदीव के पूर्व मंत्रियों के दिए बयान पर भारत के गुस्से के बारे में बताया होगा। भारत में मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहिब को विदेश मंत्रालय में घुसने और निकलने में मात्र 5 मिनट का समय लगा। यानी 1 मिनट के अंदर विदेश मंत्रालय को जो कुछ मालदीव के उच्चायुक्त को बताना था वो सख्त अंदाज में बता दिया गया। आप अंदाजा लगाइए बामुश्किल 1 मिनट के अंदर क्या मुलाकात हुई होगी। लेकिन भारत अपने रुख पर लगातार कायम है और आमतौर पर जब किसी भी देश के कामकाज पर ऐतराज जताना होता है तो इसी तरह से विदेश मंत्रालय उससे संबंधित राजदूत या उच्चायुक्त को तलब करता है। इससे पहले कनाडा के भी उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने कुछ इसी तरह से तलब कर फटकार लगाई। भारत ने सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि मालदीव में राजनयिक स्तर पर अपनी आपत्ति मालदीव की मोइज़ो सरकार तक पहुंचाई। मालदीव में तैनात भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर ने मालदीव के विदेश मंत्रालय में तैनात राजदूत से मुलाकात की। मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त को समन नहीं किया गया था, बल्कि उनकी मुलाकात पहले से तय कार्यक्रम के तहत हुई थी। उस बैठक में भारत मालदीव के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय में मालदीव के उच्चायुक्त को बुलाया गया था। वो भारत के गुस्से की प्रतिक्रिया थी। नॉर्मली इसका एक नेगेटिव कॉनोटेशन है जब कहते हैं कि द एम्बेसडर वाज समन्ड टू दी, यानी उसको बुलावा मतलब गया है कि आइए आप, हम आपको कुछ बोलना चाहते हैं। थोड़ी सी उसमें धमकी होती है। तो मैं समझता हूँ कि उनको ज़रूर कुछ कहा होगा, ऑब्जेक्शन रेज किया होगा, पर मेरे ख्याल डिस्कशन नहीं हुआ है। और डिस्कशन करने का भी क्या है, और उनको प्रोटेस्ट नोट पकड़ा दिया गया है। मालदीव के खिलाफ गुस्सा सिर्फ भारत सरकार को ही नहीं है, बल्कि हर भारतीय के मन में भी है। मालदीव को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए भारतीयों ने मालदीव की यात्रा रद्द करवानी शुरू कर दी है। किसी ने मालदीव के होटलों में बुकिंग रद्द करवा दी है, तो कोई वहां की फ्लाइट टिकट रद्द करवा रहा है। अब तो भारत की ट्रेवल्स कंपनियों ने मालदीव को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी इजी माई ट्रिप ने तो ऐलान कर दिया है कि वो मालदीव की बुकिंग ही नहीं लेंगे। एक अनुमान के मुताबिक अब तक करीब 15,000 लोगों ने मालदीव की यात्रा रद्द करवा दी है। हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो इज़ माई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। और हम चाहेंगे कि बाकी की एयरलाइंस, ट्रैवल पोर्टल्स भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। अगर ये नहीं थमा और उनकी तरफ से माफ़ी नहीं आई, ढंग की माफ़ी नहीं आई जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, तो ये बहुत असर करेगा। क्योंकि पिछले साल 4 लाख आदमी हमारे गए वहाँ पर, और जिन्होंने टूरिज्म बढ़ाया, इकोनॉमी बढ़ाई। एंड इंडियंस तो हमारे हैं ही सबसे बड़े स्पेंडर्स। बिजनेस में कमी आएगी जब तक ये हमारा इक्विलिब्रियम वापस नहीं आएगा, बिकॉज हमारे पास बहुत बड़ा रीजन है जिसको हम सपोर्ट कर सकते हैं और जिसको हम टूरिज्म में बढ़ा भी सकते हैं। मालदीव की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है। बावजूद इसके मालदीव ने भारत से गलत पंगा ले लिया। अब भारतीयों ने मालदीव को सबक सिखाना शुरू भी कर दिया है। इससे बेपरवाह मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू अपने आका से मुलाकात करने के लिए चीन पहुंच गए। जब मोइज़ू चीन के एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके चेहरे की हंसी चीन प्रेम बयां कर रही थी। मोहम्मद मोइज़ू चीन समर्थक हैं। विदेश दौरे पर चीन पहुंच गए। मोइज़ू शी जिनपिंग के बुलावे पर गए हैं और 12 जनवरी तक चीन में रहेंगे। चीन की जो ओवरऑल जो ग्लोबल पॉलिसी है उसमें
मालदीव्स का ये रोल वो देखते हैं कि वहाँ पे हमारा बेस बन जाए और बिजनेस बेसिकली, और क्या, वो लोन्स देगा और वो उनको ब्राइब करेंगे लीडर्स को, और फिर वो अपने डेट में फंस जाएंगे और फिर वो पछताएंगे बाद। भारत और मालदीव के बीच में यह तनातनी इतने आसानी से शांत होने वाली नहीं है और भारत ने कूटनीतिक मोर्चे के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी घेराबंदी एक तरह से शुरू कर दी है। भारत की जनता ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल करना भी शुरू कर दी है। दरअसल इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो मालदीव की चीन समर्थक सरकार, क्योंकि मालदीव के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो चीन की भाषा बोलते हुए नजर आते हैं और यही वजह है कि अब वो चीन के दौरे पर जा रहे हैं। इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ फिर से कुछ अलग तरह की हरकतें कर सकते हैं, लेकिन भारत बिल्कुल साफ रुख रखता है। भारत का यह मानना है कि वो हमेशा पड़ोसी धर्म निभाता है, लेकिन दोस्ती के साथ साथ अगर पड़ोसी देश दुश्मनी पर उतर आए तो भारत उसे उसी भाषा में जवाब देना भी जानता है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया। जी